घूमना, घूमने के नाम लेते ही आपके जहन में ये आता है ना कि हर एक जगह घूमने के लिए। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा आपको जो अच्छा लगेगा प्लेस घूमने का वो है नौका विहार, और मेरी मौजूदगी इस समय नौका विहार पे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी सिंह और आप देख रहे हैं जनदर्पण न्यूज। और यहाँ पे नौका विहार पे हूँ मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगी 2024 का जो इलेक्शन है वो किसकी तरफ हवा चल रही है, किसको वोट देने वाले हैं लोग। सर सबसे पहले तो आप ही से मैं पूछना चाहूंगी, आप ही बोल रहे हैं, मतलब देख रहे थे मोदी जी। हाँ। अभी तो मैंने पूछा भी नहीं, ऐसा क्यों मोदी जी को क्यों? वो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए कुछ भी हमारे लिए बस मोदी जी। रोजगार, हाँ रोजगार है ये। रोजगार है। हाँ जैसे देखिए अगर गरीबी रहता तो हर घर में गैस होता, हर घर में फोन थोड़ी ना होता। अब कहाँ गरीबी है, कोई गरीब नहीं है। अच्छा आप ये कह रहे हैं हर घर में फोन है, गैस है, तो गरीबी हम नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम राम के नाम पर मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा राम के नाम पे, यानी कि राम के नाम पर वोट देंगे। अच्छा बस। भगवान के नाम पे। बस चलिए अच्छी बात है। और भी लोग हैं यहाँ पीछे पे, वोट देने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं, एज नहीं हुई है। बीजेपी कैसे काम कर रही है? बहुत बेकार कर रही है। ऐसा क्यों? वैसे किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th। एज कितनी होगी? 7 अरे 17। 17। भाई 17। अच्छा तो क्यों अच्छा काम नहीं कर रही बीजेपी? हमारे देखने में अच्छा नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या काम है जो आपको अच्छा नहीं? मेन कारण बेरोजगारी है। तो अभी तो अच्छा, और क्या नाम पड़ेगा? शुभम। शुभम जी, क्या लग रहा है हवा किस तरफ चल रही है? और इस समय बंद ये वाली हवा नहीं, इलेक्शन की हवा। इलेक्शन का अभी बीजेपी की, ऐसे क्यों? ऐसा के काम है किया है उसने। काम किया है बीजेपी ने। गोरखपुर के ही है? नहीं, जौनपुर के जौनपुर के जी। हैं। तो जौनपुर में क्या बीजेपी ने काम किया है? रोड बना है, लाइट है रोड, लाइट जी। और वहाँ पे जो गांव है वहाँ पे आवास मिला है? जी आवास मिला है और रोड, लाइट। यहाँ गोरखपुर में क्या मतलब ऐसे घूमने आए थे? जी, गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। अच्छा दर्शन करने, फिर आपने सोचा यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा। और मैम कैसी है? कैसी है आप? ठीक है। अच्छी है। और कहाँ से आई आप? जौनपुर। अच्छा इनके साथ ही हैं आप? हाँ साथ में मेरा बेटा है। अच्छा बेटा है आपके। और बताइए वहाँ पे बीजेपी की हवा कैसी चल रही है? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, और इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। वोट किसको देना है? बीजेपी। बीजेपी को ही? हाँ अच्छा काम अच्छा कर रही है? बहुत सड़क एक अथवा नहीं है, सब सड़क है, रोड बन गया। सड़क रोड अच्छा बनवा दी है वहाँ पे। अच्छा ये बताइए ज्यादातर आप गांव में ऐसा होता है, गांव की तरफ जो विलेज एरिया है तो ऐसा होता है वहाँ पे क्या है कि मेन ये होता है आवास का होता है या फिर राशन का होता है, तो कैसा काम कर रही है बीजेपी वहाँ पे? राशन पूरा मिलता है। मिलता है सब? हाँ, सबको राशन। और क्या लग रहा है वहाँ के लोग किसको देंगे? सब बीजेपी। अभी तो हमने बोला कि बीजेपी को। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ पे घूमने आई थी, सब आए। कैसा लग रहा है आपको नौका विहार? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब आइए और भी लोगों से बात करते हैं। और सर कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया है, बैठ जाइए, कोई इशू नहीं है, हम भी बैठ जाते हैं। और क्या नाम पड़ेगा आपका? मनीष कुमार पटवा। मनीष कुमार पटवा। क्या लग रहा है कैसा हवा चल रहा है इलेक्शन का? ये इस समय हवा नहीं, लहर है। अच्छा, मोदी सरकार का। मोदी सरकार। इस समय आप देखिए कि सनातन में हाँ। जो मोदी सरकार एक्शन लिया, 370 हुआ, हाँ। राम मंदिर पे हुआ, एनसीसी जो लागू कर रहा है, यूएससी लागू होने वाला है, यूसीसी। वो नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा प्रधान है हमारे देश का कि उसी पे हिम्मत है सब लागू कर पाए। अच्छा। आज राम मंदिर बना है, क्या एक भी पथराव हुआ? नहीं हुआ। ये सरकार अगर कांग्रेस या समाजवादी जो गठबंधन की सरकार है, अगर वो सरकार होती, अब तक सारे देशों में अफरा तफरी और दंगा का एक माहौल रहता। लेकिन प्रदेश में योगी सरकार और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, न कहीं दंगा है, न कहीं अफरा तफरी है, न कोई है। और सारे कार्यक्रम को बढ़िया से जो चीज़ वो ला रहे हैं
अच्छे से लागू कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगली बार उन्हीं के लिए मतलब वही आएंगे 4 जून को? आना तो है नरेंद्र मोदी जी को ही, हाँ, 400 पार हम लोग का एक आंकड़ा है, लेकिन आना तो है नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी को जी, क्योंकि 2000 तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं को देखना तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। और आगे की अपेक्षा हमारे गोरखपुर के पिटारेश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग कामना करते हैं। तो इसके बाद जो चुनाव होती है उसमें हमारे पूज्य महाराज जी प्रधानमंत्री बने। ये अच्छा, यहाँ गोरखपुर में काजल निषाद है और सांसद जी हैं अपने रवि किशन जी, तो क्या लग रहा है आपको? काजल निषाद तो कहीं टक्कर की है नहीं। अच्छा, टक्कर की पहली नहीं? बात थी काजल निषाद प्रत्याशी हैं, हाँ, तो एक होता है जनसंपर्क, वो कहीं घूम नहीं रही है। और रवि किशन ऐसा तो नहीं कर सकते आप, जा तो रहे शहर में काजल अच्छा, निषाद रवि किशन की बात आई तो मैं एक गांव में गई थी, खजनी के आसपास में गई थी, तो एक वीडियो कवर किया था। वहां पे ये कह रहे थे लोग ना कि आते हैं, किसी और ने माला पहना और चले जाते हैं, नाली भी नहीं बनाई। इस पे क्या कहेंगे आप? आज आपके सामने ये नौका विहार है, नौका विहार आपके तो सामने दिख रहा है। नौका विहार गोरखपुर तो में मैं विकास नहीं- आपको दिख रहा है, गोरखपुर में विकास आपको दिख रहा है, ठीक। हाँ, तो ये सब सांसद प्रतिनिधि से द्वारा ही फंड आगे बढ़ता है। तो आप सब कुछ देख ही रही हैं, विकास देख ही रही हैं। ठीक है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जो लेकिन ये बताइए ये कहाँ तक सही है? और मैंने देखा भी है, ऐसा नहीं, मैं गई थी रिपोर्टिंग प्रॉपर, वहाँ पे मैं गई थी, लोगों से ऐसे ही बात किया मैंने। देखिए, कहने वाले के लोग नुक्स होता है ना, अगर आप नुक्स निकालेंगे तो कहीं नुक्स नहीं। सीरियसली उनको देखिए, कुछ ऐसे भी थे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बीजेपी की वोट दूंगी, भले ही से मेरा घर बने या फिर नहीं। ऐसे भी महिलाएं थी, लेकिन ऐसा भी था कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए कि जो ये भाजपा का चुनाव है वो माननीय पूज्य महाराज जी नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे हो रही है। सांसद हमारा कोई हुआ, लेकिन बीजेपी को ही वोट करें, बस यही है। जी। चलिए, ऐसी बात है। और कोई बात नहीं है, क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी आएगी या फिर इंडी गठबंधन? नहीं, आना तो चाहिए बीजेपी को ही। अच्छा, काम कर रही है कि नहीं आनंद नगर में? कर रही है। कर रही है ना, की है। अच्छा, तो बीजेपी को वोट देना है जी। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। कैसे इंडिया अलायंस थोड़ा परिवर्तन जरूरी है, इस नाते इंडिया अलायंस, ऐसा क्यों? परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। 10 साल जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए एक बार मौका इंडिया अलायंस को भी देना चाहिए, बेहतर होगा। तो इंडिया अलायंस को भी महंगाई। अच्छा, ये बताइए इस बार का मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बार है बेरोजगारी मुद्दा है विशेषकर, और महंगाई दोनों। बेरोजगारी और महंगाई। एक युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा मुद्दा है, बड़ी मुद्दा है। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या लग रहा है सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम यशवंत है। अच्छा, यशवंत जी है। जी मैम, यहाँ पे इस टाइम बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है, अच्छा, और इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की सरकार? जी। ऐसा क्यों? बीजेपी अच्छा नहीं काम कर रही है क्या? देखिए, काम सब कुछ अच्छा। अगर बेरोजगारी को छोड़ दे तो बेरोजगारी को छोड़ दे तो अभी बहुत सारा मुद्दा है जो ये। कौन कौन से मुद्दे? 3 ऐसे मुद्दे जो आपको नहीं अच्छे लग रहे? देखिए, 3 ऐसे मुद्दे हैं कि भाई बेरोजगारी को छोड़ के। बेरोजगारी को छोड़कर अभी ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जितना नियुक्ति है, जो 40,000 की नियुक्ति थी उसको 4,000 में नियुक्ति ला दिए। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ी मुद्दा यही है। मान लीजिए, क्या जनता इसलिए परेशान है कि मुद्दा 40,000 का हो, 4,000 पर ला दें तो बहुत दिक्कत है। और जो मानदेय की नियुक्ति हो रही है उसमें टाइम से कभी पैसा नहीं मिलता है। बहुत मतलब बेरोजगारों के लिए बहुत मानसिक दबाव रहता ये है। आपका एक मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा, मान लीजिए पार्टी कुछ भी करे उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। आप राम मंदिर नारा लगाते हैं, राम मंदिर अच्छी बात है सबके लिए, लेकिन राम मंदिर ये थोड़ी नहीं है क्या बेरोजगारों को खाना दे देगा, एथी दे देगा। उस मुद्दे के लिए सबसे बहुत जरूरी है बात। अच्छा, ये बताइए जो राम मंदिर है ये असरदार नहीं हुआ है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं किया है नहीं, क्या? इस बार पूरा गरीब बेरोजगारी पर 5 किलो राशन में क्या होता है ये बताइए। 10 रुपया किलो एथी, 20 रुपया आपका एथी है, गेहूं है। 5 किलो राशन देंगे 100 रुपया का होगा। 400,000 रुपया का गैस दे रहे हैं मैम, इनको कम से कम उसको एथी करना चाहिए। हमारे क्या अखिलेश प्रताप सिंह जी लड़ रहे हैं देवरिया विधानसभा से। अच्छा, आप देवरिया से हैं? जी जी। अच्छा, तीसरा मुद्दा आपका? तीसरा मुद्दा देखिए,
सारे भाई लोग इस बार समझ चुके हैं कि हमको क्या करना है। मतलब सारे लोग ये जान चुके हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसलिए सभी जनता परेशान हो चुकी है। सब तो ये बताइए पहले तीसरा मुद्दा बताइए, आपको सोचना पड़ रहा है कि तीसरा मुद्दा है क्या? तीसरा मुद्दा बहुत बड़ा है। मान लीजिए अभी बीजेपी ज्वाइनिंग कर लीजिए, कोई आपके पे थी नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, आप कितना भी बड़े थी हो और नहीं तो बुलडोजर। नहीं बुलडोजर सीधे आप जैसे अथी करेंगे सीधे बुलडोजर, ये तो गलत बात है ना। सबके लिए होना चाहिए एक समान नियम। तो आप पूरा मिला जुला के ये है कि आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस बार जनता परिवर्तन लाना चाह रही है, हम नहीं केवल जनता के मूड। इस बार हर बिरादरी। अच्छा ये बताइए देवरिया का क्या हाल है? देवरिया में इस बार बहुत अच्छा मतलब चल रहा है माहौल, और देखिए बेरोजगारी पे सारे लोग वोट देने जा रहे हैं। मतलब मुद्दा इनका सरकार का यही है कि सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। हाँ जी। कैसे हैं अंकल जी? बढ़िया है, 2 मिनट रुकिए तो सही। और क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शेख किशन। कहाँ से हैं? मैं यहीं देवरिया से हैं। और कैसा चल रहा है वहाँ का माहौल चुनावी? चुनाव माहौल बहुत बढ़िया है। चुनावी माहौल किसकी तरफ है हवा? शशांक मौर्य जी चुनाव जीत रहे हैं। शशांक मौर्य जी चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी पार्टी से है शशांक मौर्य जी। तो ऐसा क्यों कि बीजेपी? नहीं, साफ सुथरी राजनीति के आदमी हैं शशांक मौर्य जी। उनके पिताजी भी सांसद रहे, वो लोग साफ सुथरे हैं और उनकी छवि काफी साफ है। क्या लग रहा है बीजेपी काम की है कि नहीं देवरिया? बहुत काम की है। कोई 2 ऐसे काम जो आपको अच्छे लगते हो सबसे? नहीं, सड़क से संबंधित जो भी काम है और प्रशासनिक सेवा जो उनकी है वो बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए फिर। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपांशु। कहाँ से हैं आप? मेरठ से। और क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या चल रहा है वहाँ का? हाँ, चुनाव हो चुके हैं। चुनाव का मतलब हो चुका है, उसके बाद उसका माहौल क्या है? देखो, हमारा तो सपोर्ट रालोद को रहता है, देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। किसके सपोर्ट में आप? रालोद आरएलडी। अरे चलिए अच्छी बात है। बाकी सभी उत्तराखंड के हैं। अच्छा ये भी है। पहाड़ी बोलता हूँ। मैं आऊँगा क्या? दिख जाऊँगा ऑनलाइन। बिल्कुल आप फेमस हो सकते हैं। कोई टेम्पलेट बन सकता है मेरे ऊपर भी? पूछिए क्या पूछना है। इधर थोड़ा सा फेस कर लीजिए आप। क्या नाम पड़ेगा सर? अंकित जोशी। अंकित जी उत्तराखंड से। जी जैसा कि इन्होंने चंपावत बताया। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। क्या लग रहा है वहाँ पे माहौल? बीजेपी की वहाँ तो हमारे यहाँ 2-3 सीटें बीजेपी आराम से निकाल लेगी, पर कुछ में थोड़ा रिस्क है। अच्छा ऐसा क्यों? थोड़ा काम कर रही है कि नहीं बीजेपी? हाँ, काम कर रही है कि नहीं? काम तो देखो कोई भी गवर्नमेंट आए काम कोई वैसा ही करेगी, कांग्रेस आए बीजेपी आए, विचारधारा की लड़ाई है, सीधी सी बात है। हाँ, कांग्रेस आएगी तो आप ये मत सोचिए कि महंगाई कम हो जाएगी या मतलब बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बीजेपी आएगी, बीजेपी से भी वही सोच रखी है, सीधी सी बात है, विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल। क्या लग रहा है जो ये अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है इसका कोई इफेक्ट पड़ा? फैक्ट अब देखो, वो फैक्ट उस पे पड़ेगा जो मतलब जनसंख्या जिसको वो अपने काबू में करना चाहती है, कि मतलब ये चाहती है कि ये वोट बैंक हमारा रहे। सबसे मेन कारण है अपीजमेंट, और सरकार करती है दूसरी एक क्या बोलते हैं उसको बताइए, अपीजमेंट जब होता है तो बीजेपी उसका पोलराइजेशन करके फायदा ले लेती है। कुल मिला के मैं सीधी सी बातें बोलता हूँ, कैमरा में बोल रहा हूँ, अपीजमेंट होता है तो बीजेपी उसका फायदा उठाती है। गवर्नमेंट करती है, उसी वजह से क्यों पोलराइजेशन होता है, उसी वजह से तो पोलराइजेशन होता है। गवर्नमेंट करती है ना, बीजेपी लेती है तो अदर पार्टियों को भी तो लेना चाहिए। अदर पार्टी फायदा लेती है, हर पार्टी लेती है, अदर पार्टी फायदा लेती है तो बीजेपी अपीजमेंट हिंदुओं का करती है। सीधी बात है, खुले मंच पे बोल रहा हूँ। तो अदर पार्टी और मुस्लिम और अदर कास्ट उसका करती है। अदर कास्ट का करती है, पूरी बीजेपी पार्टी का गठन मुस्लिम और उस पे हो चुका है, मतलब SC/ST के बेस पे, तो उस पे कैसे नहीं कह सकते हो? उसको क्या बोलोगे? आप इनके साथ है सर? जी। अच्छा तो इसको मतलब हम बीजेपी को गलत भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अपीजमेंट दूसरी पार्टी करेगी तो बीजेपी भी तो करेगी। जाहिर सी बात है, सारी बीजेपी पार्टियां या दूसरी पार्टी अपीजमेंट बंद कर दे तो कल के दिन बीजेपी का जो मेन इनका एजेंडा है कि पार्टी में हम हिंदुओं के साथ लेके चलते हैं, इनका एजेंडा बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है।
किसी का पार्टी जाति पर उस पर तो चल रही है। जाति पे वोट देना चाहती है, मतलब धर्म किसी का ये है कि क्या लगता है आप मतलब दोनों लोगों को कि ये जो मतलब चुनाव हो रहा है या जो पार्टियां हैं ये जात के नाम पे डिवाइड हो गई है क्या? नहीं, जात का वो खत्म हो गया है, मैक्सिमम जो रह गया है, मतलब धर्म के नाम पे हो गया है, जाति वाला खत्म हो गया। हाँ क्योंकि देखो मायावती का जो है, जो बसपा है लगभग खत्म हो चुकी है, और उसके बाद जो सपा जो थी, सपा भी, वो भी इसी इस पे यादव खत्म हो की चुकी थी। है। यादव और मुस्लिम था, वो भी एक तरीके से डाउन हो गई है। जी। बस ये है कि अब थोड़ा सा हिंदू वाला आया है तो बीजेपी चल रही है, अच्छा और हो सकता है इस बार भी चले। तो क्या लग तो रहा है देखने में। लग रहा है देखने में। क्योंकि और उत्तराखंड में ये बताइए सबसे अच्छा क्या है? मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा मुरादाबाद से हैं आप। मुरादाबाद में बता दीजिए क्या है सबसे अच्छा? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, तो है खैर जैसे यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है नौका विहार है, तो वहाँ पे क्या है ये बता दीजिए। हमारे यहाँ वैसे टूरिस्ट प्लेस तो कुछ नहीं है, लेकिन बस फेमस है मुरादाबादी बिरयानी और पीतल नगरी के नाम से। पीतल नगरी मुरादाबाद इसीलिए फेमस है। आपका सर? हमारे यहाँ भैया मैं परसों ही घर से आया हूँ, बढ़िया रजाई में सोया था बिना एसी के, तो मुझे वही बढ़िया लगता है, अच्छा वही वो हमारे लिए बढ़िया है। यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ दुनिया भर की गर्मी है, भीड़ भाड़ मुझे सीधे से पसंद नहीं है। इतना मैं आया हूँ घूमने के लिए, पर मुझे इतना मजा नहीं आता जितना एकांत में शांति में जंगल में बैठे हो, जो वहाँ का मजा है वो अलग है, यहाँ का वो मजा। अच्छा उत्तराखंड में सबसे अच्छी जगह कौन सी है घूमने वाली? जाइए आप, मैं नैनीताल को तो ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही कर दिया है मुझे, मैं उसको नहीं कहूँगा। उससे बढ़िया जाइए धारचूला मुनस्यारी जाइए घूमने आराम से, वहाँ बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पे क्या है? बढ़िया पहाड़ है, शांति से ट्रैकिंग करिए, आराम से मजे लीजिए। सर आप भी? तो बहुत बढ़िया जगह है। अच्छा सर आप भी क्या हाल है उसका बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो खैर बड़ी है, लेकिन ये है कि प्राइवेटाइजेशन में भी अच्छा है, ऐसा नहीं। नहीं तो भाई मैं सबसे स्टूडेंट का भी यही कहना है कि बेरोजगार मतलब रोजगार मिल नहीं रहा है। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना, उससे इस चीज पे क्या कहेंगे बताइए। जनसंख्या अब उसी अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही एक रेशियो आया था कि इधर एक मतलब बहुसंख्यक जो है 8% के हिसाब से घटे हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं वो 14% के हिसाब से बढ़े हैं। हिंदू भी तो घटे हैं। जी हिंदू हाँ, वही तो कह रहा हूँ, घटे हैं जो मतलब बहुसंख्यक हैं 8%, और वो 14% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक मेजोरिटी मतलब ये है कि बहुत मतलब एक मेजोरिटी मतलब एक जो है समुदाय ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या बढ़ा रहा है, और दूसरा नहीं बढ़ा रहा। मुस्लिम का भी बढ़ा है, हर जगह बढ़ रहा है। वही चीज है। थोड़ा सा ये है, अगर यहाँ शिक्षा बढ़ेगी तो ये चीज हो सकता है कम हो जाए। इंदिरा गांधी की तरफ भी नसबंदी करवा दें क्या जनसंख्या कम जाएगा? इमरजेंसी लगा दी जबरदस्ती की है, फिर यही कहोगे इमरजेंसी लगा दी। 5 दिन का लगेगा, जब हटेगी तो और क्या है। चलिए अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैंने देखा कि यहाँ पे नौका विहार पे मैं थी, यहाँ पे लोग यहाँ पे अलग जगह के, अलग शहर के, उत्तराखंड के, मुरादाबाद के, बिहार के तमाम तरह के लोग मिले, और आपको बताया कि क्या मुद्दा है उनका, और आपको ये बताया कि क्या मुद्दा है उनका, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है, तो ये सारी चीजें उन्हें बताई। तो ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।